स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 3 सितंबर 2020 गुरुवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, हिंदी न्यूज अपडेट में कई तरह की महत्वपूर्ण और काम की सेलेक्टेड खबरें आ चुकी हैं। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और काम की हैं, तो ऐसे में पूरा वीडियो ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान जानेंगे। भूकंप को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। वायरस को लेकर बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। पबजी बैन इन इंडिया, और साथ ही अगर आपके मोबाइल फोन में भी 118 ऐप इंस्टॉल है, मतलब आपके फोन में भी सरकार ने जो ऐप बैन किए हैं वो अगर इंस्टॉल है तो अलर्ट जरूर देखिएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी काम की खबर आई है। मेट्रो रेल यात्रियों के लिए भी अपडेट आ चुका है। बेरोजगारों के लिए मोदी सरकार की ओर से बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणा जानेंगे। साथ ही आरबीआई को लेकर भी बड़ी काम की खबर। हवाई यात्रियों के लिए भी काम का अपडेट। करंट अफेयर्स टुडे के तहत महत्वपूर्ण जानकारी। जंक फूड को लेकर बेहद ही चौंकाने वाली खबर आ रही है। महिलाओं के लिए बड़ी काम की और खुश खबर आई है। साथ ही राज्य सरकार ने भारी जुर्माना लगाने का ऐलान कर दिया है। 10 लोगों से ज्यादा इकट्ठे हुए तो सरकार जुर्माना वसूल करेगी। इसको लेकर भी अपडेट देखेंगे। प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए भी बड़ी काम की खबर है। और हाँ दोस्तों, इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें सेलेक्ट करके आई है। वीडियो की शुरुआत करते हैं आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो पर एक प्यार भरा सा लाइक का बटन जरूर दबाइए दोस्तों। और हाँ, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर अपडेट की ओर। संपूर्ण भारत का आज 3 सितंबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, आज का मौसम कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के शहरों में मानसून व्यापक रूप में सक्रिय रहेगा। इन भागों में मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कुछ जगहों पर हल्की बारिश के साथ ही एक दो स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी छिटपुट बरसात होने का अनुमान है, जबकि गुजरात में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की खबर है। वही आपको बता दें, भूकंप को लेकर अपडेट आ रहा है। गुजरात के कच्छ में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के कच्छ जिले में बुधवार की दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 4.1 रही। बताया जा रहा है कि भूकंप दोपहर करीब 2:09 पर आया था और इसका केंद्र जामनगर में लालपुर से पूर्व उत्तर की ओर 19 किलोमीटर दूर था। लगातार भूकंप की खबरें हर रोज आप देख पा रहे हैं। ये हम सभी के लिए बहुत ही चिंता की बात है। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। भारत की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे देश में भी कोरोना वायरस ने तेज रफ्तार पकड़ रखी है। जी हाँ, सोमवार को छोड़कर पिछले 4 दिनों से लगातार 80,000 से करीब नए मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। संक्रमितों का आंकड़ा देखते ही देखते 38 लाख को पार कर गया है। बुधवार को लगातार दूसरे दिन 1000 से अधिक लोगों की जान गई। हालांकि अच्छी बात ये भी है कि लगातार बड़ी संख्या में मरीज ठीक भी हो रहे हैं और स्वस्थ हुए मरीजों की कुल संख्या भी 30 लाख के करीब पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में वायरस के 79,931 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में वायरस के नए मामलों में भी भारी उछाल देखने को मिला है। पिछले 24 घंटों में 17,433 नए मामले सामने आए हैं। वही दोस्तों बात करते हैं राजधानी दिल्ली को लेकर। कोरोना वायरस के 2,509 नए मामले सामने आए हैं। 19 लोगों की जान गई है और ऐसे में दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 1,79,569 हो गई है। बुधवार को 1858 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। अच्छा, आप जान लेते हैं दोस्तों वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या अपडेट चल रहा है। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,60,47,549 मामले सामने आ चुके हैं और 8,63,661 लोगों की इस वायरस से जान जा चुकी है। थाईलैंड में 100 दिन से घरेलू संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। साथ ही 10 ऐसे देश जहां पर वायरस का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। अमेरिका, ब्राजील और भारत का नंबर तीसरे स्थान पर आ रहा है। आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर आ रही है, पबजी सहित 118 मोबाइल ऐप्स भारत में बैन हो गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भारत चीन के बीच सीमा पर लंबे समय से चल रहे तनाव के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को एक और अहम फैसला ले लिया है। सरकार ने चीन पर तीसरी डिजिटल स्ट्राइक करते हुए दुनिया में लोकप्रिय गेमिंग ऐप पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है। आपको बता दें, इससे पहले भी सरकार कई चीनी कंपनियों के मोबाइल ऐप को बैन कर चुकी है, जिसमें टिकटॉक भी शामिल है। और ऐसे में अब पबजी को बैन कर दिया गया है और पबजी के साथ ही 118 मोबाइल ऐप्स बैन हुए हैं, जिनमें कई तरह के बड़े बड़े ऐप्स शामिल है। अब दोस्तों कुछ लोग ये बात कर रहे होंगे कि मेरे मोबाइल फोन में तो पबजी अभी फिलहाल चल रहा है, या फिर जो बैन किया गया है सरकार की तरफ से ऐप वो भी अभी चल रहा है। तो आपको बता दें कि ये ऐप अब कुछ ही समय बाद जल्द ही आपके मोबाइल से काम करना बंद कर देगा। लेकिन आप लोगों के लिए सुझाव यही है कि केंद्र सरकार ने जब इन ऐप को बैन कर दिया है तो आपको भी अपने मोबाइल हैंडसेट से इन ऐप को जरूर डिलीट कर देना चाहिए, अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अब इन ऐप्स का जो इस्तेमाल है वो गैर कानूनी हो गया है और ऐसे में अगर आपके मोबाइल फोन में भी ये प्रतिबंधित ऐप्स है तो आपको डिलीट कर ही देना चाहिए, वरना आप बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। तकनीकी विशेषज्ञों का ये कहना है कि बैन होने के बाद भी अगर ये मोबाइल ऐप आपके फोन में मौजूद रहेंगे, इसलिए आपको इन्हें खुद ही डिलीट करना होगा। आपको कोई जुगाड़ नहीं करना है इन ऐप को चलाने के लिए। कोई भी एपीके फाइल आपको डाउनलोड नहीं करनी है, वीपीएन का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना आपके मोबाइल की जानकारियां चुराई जा
जा सकती है। वही दोस्तों सबसे बड़ा अपडेट ये भी निकल कर आ रहा है कि लोकप्रिय गेम पबजी पर बैन को लेकर अभिभावकों ने खुशी जताई है। पीएम मोदी को कहा थैंक्स। सरकार ने 15 जून को 59 चाइनीज ऐप को बैन किया था। टिकटॉक, यूसी ब्राउजर जैसे लोकप्रिय ऐप शामिल थे और इसके बाद फिर 47 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया और इस बार फिर एक बार चीन को बड़ा झटका दिया गया है। लोकप्रिय गेम पबजी पर बैन को लेकर अभिभावकों ने खुशी जताई है और उनका कहना है कि ये ऐप बच्चों और युवाओं पर नशे की तरह असर करता है और इसे लेकर देश में काफी संख्या में बच्चों ने अपनी जान तक दे दी है। सोशल मीडिया पर इस प्रतिबंध को लेकर काफी ज्यादा खुशी जताई गई और मोदी सरकार का शुक्रिया अदा किया गया। कई अभिभावकों का ये भी कहना है कि इन ऐप पर बैन काफी पहले ही लग जाना चाहिए था। दोस्तों आप लोगों की क्या राय और प्रतिक्रिया है इन ऐप्स के बैन को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और स्पेशली आप पबजी गेम को लेकर तो अपनी राय जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ा अपडेट है, कैबिनेट का बड़ा फैसला आया है। अब सरकारी बाबू बनेंगे कर्मयोगी। मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में एक बड़े मिशन को मंजूरी मिली है। सरकारी बाबू यानी सिविल सर्विस अधिकारियों को अब कर्मयोगी मिशन के तहत खास तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी और ये मिशन नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत चलाया जाएगा। मतलब दोस्तों सरकारी अधिकारियों के काम करने की शैली में सुधार के केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कर्मयोगी योजना को मंजूरी दी है और इस मिशन के तहत नियुक्ति के बाद सिविल अधिकारियों समेत अन्य सरकारी कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें खास तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी और इस कर्मयोगी योजना के तहत कर्मचारियों को अपना प्रदर्शन बेहतर करने का मौका मिलेगा। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अगले सत्र से देश भर के किसी भी स्कूल में जंक फूड नहीं मिलेगा। जी हाँ, बहुत बड़ा अपडेट आया है। FSSAI का स्कूल कैंटीन पर ये बड़ा फैसला है। फूड रेगुलेटर स्कूल फूड को लेकर रेगुलेशन तैयार कर चुका है और इसे अगले कुछ दिनों के अंदर जारी कर दिया जाएगा। ये जरूरी है कि बच्चों में बचपन से ही सही खाने पीने की आदत डाली जाए। स्वस्थ और संतुलित आहार से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और संतुलित आहार विनियम 2020 पर एक महत्वपूर्ण नियम को अंतिम रूप दिया है और इसके तहत स्कूलों में जंक फूड नहीं मिलेगा। स्कूल कैंपस के 50 मीटर तक जंक फूड के एडवर्टाइजमेंट भी नहीं लग पाएंगे। हर स्कूल कैंटीन को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा और राज्यों से इन एडवाइजरी कमेटी बनाने के लिए कहा जाएगा जो स्कूलों के खान पान पर नजर रखेंगे। मतलब स्कूल के कैंपस के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड यानी ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें ज्यादा नमक, शुगर या फैट है, इनकी बिक्री पर रोक होगी। तो ये कई तरह के जो नए नियम है वो जल्द ही लागू होने की उम्मीद है। बड़ी खबर, 7 सितंबर से शुरू होगी मेट्रो। यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट जोन में गेट बंद रहेंगे। अनलॉक 4 के तहत 7 सितंबर से शुरू होने जा रही मेट्रो सेवाओं को लेकर सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जारी कर दिया है। सरकार के निर्देशों के मुताबिक 7 सितंबर से ग्रेडेड मैनर में मेट्रो शुरू की जाएगी। मेट्रो में सफर करने वाले हर व्यक्ति और स्टेशन और मेट्रो रेल स्टाफ को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वही दोस्तों दिल्ली मेट्रो को लेकर भी अपडेट आ चुका है। 5 महीने से थमी मेट्रो सेवा सोमवार से एक बार फिर पटरी पर दौड़ने को तैयार है। लोगों को जहां एक और कड़ी सुरक्षा जांच के बीच गुजरना पड़ेगा, वहीं स्मार्ट कार्ड होने पर ही सफर कर पाएंगे। दिल्ली मेट्रो को लाइन वाइज शुरू किया जाएगा और इसके अलावा अलग अलग स्टेज में धीरे धीरे मेट्रो का परिचालन पूरी तरह से शुरू होगा। पहले स्टेज में मेट्रो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक चलेगी। पहले स्टेज के पहले फेज में रैपिड मेट्रो लाइन 2 येलो लाइन को 7 सितंबर से शुरू किया जाएगा और इसी तरह से अलग अलग फेज की जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल के बारे में अगर आप भी सोच रहे हैं तो ये 10 बड़ी बातें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार का बेरोजगारों को तोहफा। अब गाँव की तरह छोटे शहरों में भी मनरेगा के तहत मिलेगा रोजगार। दरअसल सरकार बेरोजगारों को काम दिलाने के लिए कई योजनाएं बना रही है और इसी कड़ी में सरकार अपने रोजगार कार्यक्रम मनरेगा को गाँव के साथ साथ शहरों में भी लाने की योजना बना रही है और ये रोजगार उन लोगों को शहरों में मिलेगा जो कोरोना से हुए लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए हैं। अगर इस योजना को अमल में लाया गया तो शहरों में भी एक बड़ी आबादी को इससे रोजगार मिल पाएगा। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस रोजगार कार्यक्रम को छोटे शहरों में लागू किया जाएगा। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है, आप देख पा रहे हैं। अब गाँव की तरह शहरों में भी मिलेगा मनरेगा रोजगार। हालांकि ये स्कीम फिलहाल आई नहीं है, लेकिन इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है कि ये स्कीम आ सकती है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं RBI सर्वे को लेकर। अब जनता ये तय करेगी कि कैसे होने चाहिए बैंक नोट और सिक्के। RBI इसको लेकर सर्वे कराएगा। करेंसी नोटों और सिक्कों के निर्धारण में आम जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने इन्हें चलन में लाने से पहले आम राय लेने का फैसला किया है और इसके लिए बड़े पैमाने पर एक सर्वेक्षण कराने की तैयारी है। आम जनता के बीच देश भर में कराए जाने वाले इस सर्वेक्षण के आधार पर केंद्रीय बैंक आने वाले दिनों में देश में प्रचलन में रहने वाले नोटों और सिक्कों के बारे में फैसला करेगा और नए फैसले में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि नोटों व सिक्कों में इस्तेमाल होने वाले कागज व नोट से लेकर इसके मुद्रण से जुड़ी तकनीक भी भारतीय हो ताकि करेंसी प्रबंधन में देश आत्मनिर्भर बन सके। ये सर्वे अक्टूबर 2019 से शुरू हुआ था, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से पूरी प्रक्रिया स्थगित हो गई। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, मोदी कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर के लिए 5 अधिकृत भाषाओं को मंजूरी दी है। संसद में लाया जाएगा विधेयक। जम्मू कश्मीर में अंग्रेजी और उर्दू के साथ अब कश्मीरी, डोगरी और हिंदी
आधिकारिक भाषा होगी। कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये फैसला लोगों की मांग के आधार पर लिया गया है और इस समय जम्मू कश्मीर में अंग्रेजी और उर्दू राज्य की सरकारी भाषा है। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की धारा 47 के मुताबिक राज्य की विधानसभा को किसी एक या ज्यादा भाषा को सरकारी भाषा बनाने का अधिकार है। बड़ी खबर आ रही है, घरेलू फ्लाइट कंपनियों को सरकार ने दिया तोहफा, मिली 60% क्षमता के साथ ऑपरेट करने की मंजूरी। सरकार ने घरेलू एयरलाइंस कंपनियों को अपनी 60% क्षमता के साथ ऑपरेट करने की सहमति दे दी है। इससे पहले एयरलाइंस कंपनियों को 45% क्षमता के साथ उड़ान भरने की मंजूरी मिली थी और इस फैसले से एयरलाइंस के लिए बंद पड़े रूट्स पर उड़ानें फिर से शुरू करना संभव हो पाएगा। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सरकारी मंत्रालय सार्वजनिक उपक्रम अब नहीं छपवाएंगे कैलेंडर और डायरी। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग ने ये कहा है कि कोई भी मंत्रालय, विभाग या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और सरकार की अन्य सभी इकाइयां आने वाले वर्ष में उपयोग के लिए दीवार कैलेंडर, डेस्कटॉप कैलेंडर, डायरी और ऐसी अन्य सामग्री की छपाई नहीं करवाएंगे। इस प्रकार की सभी चीजें डिजिटल और ऑनलाइन होगी। वित्त मंत्रालय ने छपाई से जुड़ी गतिविधियों से संबंधित आर्थिक निर्देश को लेकर कार्यालय ज्ञापन में कॉफी टेबल बुक की छपाई पर भी पाबंदी लगाई है और इसमें ई बुक को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। मतलब ये सारी चीजें केवल ऑनलाइन सुविधा के तहत ही मिलेगी, भौतिक रूप से इनकी छपाई नहीं की जाएगी, मतलब हार्ड कॉपी में इनकी छपावट नहीं होगी। अच्छा अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजी नई आकाश गंगा, नासा ने तारीफ की है। भारतीय वैज्ञानिकों ने अब तक की सबसे दूर स्थित आकाश गंगा AUDFS 01 की खोज की है और इसे भारत के पहले मल्टी वेवलेंथ सैटेलाइट एस्ट्रोसेट की मदद से खोजा गया, जिसके लिए नासा ने भारतीय वैज्ञानिकों की तारीफ की है। आपको बता दें इस खोज के एक दिन बाद नासा ने भारतीय वैज्ञानिकों की जमकर तारीफ की और नासा की पब्लिक अफेयर्स ऑफिसर फेलिसिया चाउ ने कहा, नासा इस नई खोज के खोजकर्ताओं को बधाई देता है। उन्होंने कहा कि विज्ञान सभी के लिए खोज करता है और इससे हमारी खुद की उत्पत्ति का पता चल सकेगा कि हम कहां से आए हैं। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, दिल्ली में नर्सिंग होम संचालकों के लाइसेंस को 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। बुधवार को दिल्ली सरकार की ओर से बड़ी राहत मिली है। मतलब राज्य सरकार ने नर्सिंग होम संचालकों के लाइसेंस को 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया है। जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2020 को खत्म लाइसेंस को 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंशन मिल जाएगा। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर, ICICI बैंक लाया सस्ते घर की जबरदस्त स्कीम, घर बैठे ही कर सकेंगे फ्लैट के दर्शन। घर खरीदना चाहते हैं लेकिन सोच रहे हैं कि सस्ता होम लोन कहां मिलेगा, तो आप जैसे खरीदारों के लिए ICICI बैंक ने होम उत्सव की शुरुआत की है और ये एक डिजिटल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन है। इसमें आपको देश के लगभग सभी बड़े शहरों के अच्छे रियल एस्टेट डेवलपर्स के प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। जो भी ग्राहक इस एग्जीबिशन के जरिए प्रॉपर्टी खरीदेंगे उन्हें ICICI बैंक की तरफ से कई तरह के बेनिफिट्स दिए जाएंगे और इस एग्जीबिशन के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर या ऑफिस में बैठे बैठे ऑनलाइन ही सारी प्रॉपर्टीज के दर्शन कर पाएंगे। इसके लिए वेबसाइट भी बनाई गई है, होम उत्सव ICICI.com पर जाना होगा। सबसे पहला होम उत्सव एग्जीबिशन मुंबई पुणे क्षेत्र में शुरू किया गया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, इग्नू ने नया कोर्स शुरू किया है। इग्नू के स्कूल ऑफ एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट स्टडीज ने जुलाई 2020 सत्र से पशु कल्याण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा शुरू किया है। PGDAW कार्यक्रम पूरे भारत में पशु कल्याण पेशेवरों और पशु कल्याण पेशेवर के रूप में अपना कैरियर बनाने के इच्छुक स्नातकों या स्नातकोत्तरों के लिए है। यह 1 साल का कार्यक्रम किसी भी विषय में किसी भी डिग्री के साथ स्नातक द्वारा किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, फेसबुक विवाद पर संसदीय समिति की हुई बैठक, सोशल मीडिया कंपनी के MD अजित मोहन भी इसमें शामिल हुए। फेसबुक मुद्दे पर राजनीतिक घमासान के बीच संसद की सूचना प्रौद्योगिकी मामलों की स्थायी समिति की बैठक हुई। संसद में हुई इस बैठक में समिति ने फेसबुक के प्रतिनिधियों को तलब किया था और ये नागरिक अधिकारों की रक्षा के विषय और सोशल मीडिया मंच के कथित दुरुपयोग पर उसके विचार सुनेगी। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आई है फ्लिपकार्ट को लेकर। फ्लिपकार्ट होलसेल ने किराना MSME के लिए लॉन्च किया डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म वर्तमान में गुरुग्राम, दिल्ली और बेंगलुरु में फैशन रिटेलर्स विशेष रूप से फुटवियर और परिधान के लिए उपलब्ध है। साथ ही मुंबई तक विस्तार करने की योजना है। B2B डिजिटल प्लेटफॉर्म जो गूगल प्ले स्टोर पर ऐप के माध्यम से खुदरा विक्रेताओं के लिए सुविधाजनक रूप से उपलब्ध है। मतलब दोस्तों इस प्लेटफॉर्म के जरिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कंपनी का जो उद्देश्य है वो लोकल मैन्युफैक्चरर्स को खुदरा विक्रेताओं के साथ जोड़ने और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए होलसेल के पूरे मार्केट को अपनी उंगलियों पर लाने का है। दुकानदारों और व्यावसायिक भाइयों के लिए बड़ा अच्छा अपडेट है। वही दोस्तों बड़ी खबर देख पा रहे हैं, हाई का बड़ा ऐलान, वर्क फ्रॉम होम के लिए हर कर्मचारी को देगी 40,000 रुपए। मोबाइल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वाली कंपनी हाइक घर से काम करने वाले अपने कर्मचारियों को कई सुविधाएं देने जा रही है। हाइक इस साल के अंत तक अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रति कर्मचारी 40,000 रुपए खर्च करेगी। कंपनी ने कहा कि इसके तहत दिल्ली NCR में स्थित कर्मचारियों को कार्यालय की तरह आरामदायक कुर्सी और मेज मुहैया कराएगी और जो कर्मचारी भी दिल्ली NCR में नहीं है उन्हें कुर्सी और मेज की खरीद करने के लिए 10,000 रुपए दिए जाएंगे और इसके अतिरिक्त कंपनी सभी कर्मचारियों को इंटरनेट और IT उपकरण भी मुहैया करवाएगी। बड़ी खबर आई है, फोन पे ने किया बड़ा ऐलान, ग्रामीण इलाके में देगी 10,000 लोगों को नौकरी। लॉकडाउन के दौरान कई लोगों की नौकरियां चली गई है और ऐसे में फोन पे ने ग्रामीण इलाकों में 10,000 लोगों को नौकरी देने का ऐलान किया है और इस पहल
से कंपनी छोटे दुकानदारों और किराना स्टोर को डिजिटल पेमेंट से जोड़ना चाहती है। डिजिटल पेमेंट कंपनी फोन पे अगले कुछ दिनों में 10,000 लोगों को नौकरी देने की योजना बना रही है। इस समय फोन पे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मर्चेंट को जोड़ने के लिए करीब 8,000 लोग काम कर रहे हैं। बेंगलुरु की कंपनी फोन पे ने कहा कि कस्बा और ग्रामीण इलाकों में दुकानदारों को डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए वह नई टीम जोड़ने पर विचार कर रही है और इस टीम में 10,000 से अधिक युवाओं को जोड़ा जा सकता है। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के छात्र कर सकते हैं विजिटर्स अवार्ड्स के लिए आवेदन। राष्ट्रपति जी से मिलेगा पुरस्कार। राष्ट्रपति सचिवालय ने छठे विजिटर्स अवार्ड्स 2020 के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों के सभी योग्य छात्र और संकाय सदस्यों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। छठे विजिटर्स अवार्ड्स के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2020 है और इसके लिए वेबसाइट बनाई गई है rb.nic.in। वर्तमान समय में विजिटर्स अवार्ड्स में ये 3 श्रेणियां हैं। इनोवेशन के लिए विजिटर्स अवार्ड, शोध के लिए विजिटर्स अवार्ड और इसमें ये 3 अलग अलग कैटेगरी हैं। बड़ी खबर, भारतीय वैज्ञानिकों का कमाल, बनाया दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री। किसानों को इससे बड़ा फायदा मिलेगा। भारत के सामने अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की बड़ी चुनौती है। हालांकि इसके आड़े प्रदूषण बड़ा मुद्दा बनकर उभरता रहा है, जिससे पार पाने के लिए भारत की तरफ से लगातार कोशिश की जाती रही है और इसी के तहत भारत सोलर ऊर्जा को अहमियत देता रहा है और साथ इस मामले में भारतीय वैज्ञानिकों का बड़ा सहयोग मिला है। डीडी न्यूज के मुताबिक सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में भारतीय सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों को एक बड़ी कामयाबी मिली है और इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री बनाया है। इसकी विस्तार से और जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बड़ी खबर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 98,625 करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड जारी किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 26.2 लाख से अधिक करदाताओं को 98,625 करोड़ रुपए के टैक्स का रिफंड किया है। इनकम टैक्स विभाग ने ट्विटर पर ये जानकारी शेयर की है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना संकट के बीच ये कंपनी 20,000 महिलाओं को देगी नौकरी, 1.5 लाख तक होगी सैलरी। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। एड टेक स्टार्टअप व्हाइट हैट जूनियर ने कहा है कि वह अपने प्लेटफॉर्म के साथ भारत में महिला टीचर्स की संख्या बढ़ा रही है। कंपनी रोजाना 220 टीचर्स को प्लेटफॉर्म से जोड़ रही है और अब तक उसके प्लेटफॉर्म पर 7,000 से अधिक टीचर्स हैं और उसकी योजना साल के अंत तक 20,000 टीचर्स को अपने साथ जोड़ने की है। यानी इस साल कंपनी की योजना 13,000 और टीचर्स को भर्ती करने की है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में अब 7 सितंबर से होगी खाद्यान्न बांटने की शुरुआत है। इतने उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ है। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए पात्र 37 लाख से ज्यादा नए उपभोक्ताओं को पात्रता पर्ची और खाद्यान्न वितरण के महाअभियान की शुरुआत अब 7 सितंबर से होगी। पहले ये 3 सितंबर से प्रस्तावित थी। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर 3.5 लाख रुपए में घर खरीदने का मौका, ऐसे कर सकते हैं बुकिंग। आप पहली बार अगर घर खरीदने जा रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सरकार ने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है और इससे 2.5 लाख से ज्यादा मध्यम वर्गीय परिवारों को फायदा होगा। PMAY का मकसद देश में कमजोर आय वर्ग वालों को भी शहरी या ग्रामीण इलाकों में घर मुहैया कराना है। यानी घर खरीदने के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी मिलती है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने प्रदेश के 19 शहरों में 3,516 PMAY मकानों के लिए 1 सितंबर से ही बुकिंग खोल दी है और ये मकान गरीबों को केवल 3.5 लाख रुपए में मिलेंगे और इसके तहत कुल 3,516 मकानों की बुकिंग होगी। सबसे ज्यादा 816 मकानों के लिए लखनऊ में बुकिंग खोली गई है और इस योजना के तहत घर खरीदने की चाह रखने वाले लोग 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ छोटी मोटी जो शर्तें हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही इसकी वेबसाइट और आवेदन करने का तरीका भी यहाँ पर बताया गया है। बड़ी खबर आई है, अब अंकल चिप्स, कुरकुरे और लेज खरीदने पर एयरटेल यूजर्स को मिलेगा 2 GB फ्री डेटा। अगर आपको स्मार्टफोन का उपयोग करते समय ज्यादा इंटरनेट की जरूरत है तो आप बाजार में चिप्स खरीद कर लाएं और उसके साथ डेटा का लाभ उठाएं। ये सुनकर आपको शायद थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वाकई में टेलीकॉम कंपनी एयरटेल अपने यूजर्स के लिए कुछ इसी तरह का बेहद ही खास और यूनिक ऑफर पेश कर रही है और इस ऑफर के तहत यूजर्स लाए कुरकुरे, अंकल चिप्स और डोरिटोज पैक्स के साथ फ्री डेटा की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ये ऑफर 1 सितंबर से यूजर्स के लिए उपलब्ध भी करा दिया गया है। अब इस ऑफर को लेकर जो छोटी मोटी जानकारियां हैं वो आपको यहाँ पर थोड़ी पढ़नी पड़ेगी। आइए दोस्तों अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। इस राज्य में बारातियों पर भी जुर्माना, बगैर परमिशन 10 लोग इकट्ठा हुए तो वसूलेंगे 1 लाख रुपए। बहुत ही बड़ा जुर्माना है। वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब उड़ीसा सरकार ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है और यदि राज्य में प्रशासन की अनुमति के बगैर 10 से ज्यादा लोगों के किसी भी स्थान पर एकत्र होने पर उड़ीसा सरकार 1 लाख रुपए जुर्माना वसूल करेगी। इसके अलावा संशोधित नियम के मुताबिक राज्य के किसी भी स्थान पर बिना अनुमति एक साथ 10 लोगों से अधिक लोग बंद कमरा हो या फिर बाहर एकत्र नहीं हो पाएंगे। एकत्र होने के लिए जरूरी कारण बताकर जिलाधीश या महानगर निगम के कमिश्नर से लिखित अनुमति लेनी होगी और इस नियम का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा। और इसी तरह से मास्क नहीं पहने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकते हुए यदि कोई व्यक्ति 2 बार पकड़ा जाता है तो उसे 1,000 रुपए और इसके बाद फिर नियम तोड़ने पर 5,000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। दुकानों और प्रतिष्ठानों में शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने पर मालिक से 50,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। शादी में जाने के लिए भी अनुमति लेनी
नहीं होगी। नियमानुसार 50 से अधिक लोग वैवाहिक समारोह में शामिल नहीं हो सकते हैं और इसे इतर बारात निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उड़ीसा को लेकर ये सख्त नियम अपडेट आप देख सकते हैं। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर IBPS क्लर्क 2020, जी हाँ, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 1557 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। बैंकिंग जॉब यानी बैंक में क्लरिकल वगैरह की जो जॉब रहती है वो IBPS के जरिए कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं। IBPS प्रतियोगी परीक्षा के जरिए क्लर्क की जॉब मिल जाती है और IBPS क्लर्क पंजीकरण जो है वो 2 सितंबर 2020 से शुरू हो गए हैं। 23 सितंबर 2020 को या उससे पहले आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, लॉन्च हो गई बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाली देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक। सिंगल चार्ज में ये 100 किलोमीटर चलेगी। इस तरह की खबर आ रही है। भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। आए दिन वाहन निर्माता कंपनियां एक से बढ़कर एक मॉडल को पेश करने में लगी हैं। अब हैदराबाद की एक और स्टार्टअप कंपनी ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड ने घरेलू बाजार में अपनी नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ATUM 1.0 को लॉन्च किया है। बाइक की शुरुआती कीमत 50,000 रूपए तय की गई है। अगली बड़ी खबर, 70% सिलेबस के आधार पर होगी परीक्षाएं, शिक्षा विभाग की बैठक में फैसला। हिमाचल प्रदेश को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। वायरस महामारी में बंद चल रहे स्कूलों के कारण प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक की जो वार्षिक परीक्षाएं वो 70% सिलेबस के आधार पर ली जाएगी। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान रोडवेज की बसें 7 सितंबर से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में चलना शुरू होंगी। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के आदेशानुसार कुछ सीमित संख्या में राजस्थान रोडवेज उत्तर प्रदेश के लिए बसों का संचालन करेगी। राजस्थान रोडवेज के CMD नवीन जैन ने बताया कि राजस्थान से आगरा, मथुरा, सोरोजी, अलीगढ़, हाथरस, इटावा, फर्रुखाबाद एवं फिरोजाबाद के लिए तथा राजस्थान से ग्वालियर के लिए बसों का संचालन करेगी। 7 सितंबर से ये सुविधा शुरू की जाएगी और इसके अलावा मध्य प्रदेश के लिए भी कुछ मार्गों पर बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। राजस्थान रोडवेज राज्य में 7 सितंबर से लगभग सभी धार्मिक स्थलों के लिए भी बसें संचालित करने जा रही है। आपको बता दें इन सभी मार्गों की जो टाइम लिस्ट और ऑनलाइन टिकट है वो आपको राजस्थान रोडवेज की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ऑनलाइन बुकिंग पर आप 5% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं, कैशबैक ले सकते हैं। बड़ी खबर, बारिश से फसलों के नुकसान पर गुजरात के किसानों को दी जाएगी सहायता। राज्य में हुई भारी बारिश के चलते किसानों की फसलों को नुकसान के एवज में सहायता दी जाएगी। ये सहायता किसानों को सहायता राज्य आपदा राहत निधि के आधार पर वितरित की जाएगी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस तरह का निर्णय लिया गया है। राज्य में अतिवृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान का सर्वे शुरू कर दिया गया है। 15 दिनों में नुकसान के सर्वे का ये काम पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, इग्नू जून परीक्षा 2020 की डेट शीट रिलीज हो गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप ये पूरा टाइम टेबल देख सकते हैं। इग्नू जून एग्जाम 2020 की डेट शीट रिलीज कर दी गई है। परीक्षाएं 17 सितंबर से आरंभ होगी। ignu.ac.in वेबसाइट पर पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। वही दोस्तों SOP फॉर एग्जाम्स गाइडलाइंस जारी हो गई है। परीक्षा केंद्रों में कैसे छात्रों के एंट्री पर बैन रहेगा, कौन कौन से नियम फॉलो करने होंगे, इसको लेकर एग्जाम की जो SOP है वो गाइडलाइंस जारी हो गई है। बड़ी खबर, बेंगलुरु में मेट्रो सेवाओं के लिए SOP जारी हो गई है। ये होगी नई टाइमिंग। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने जानकारी दी है कि मेट्रो रेल सेवाएं 7 सितंबर से शुरू कर दी जाएगी और इसमें कहा गया है कि मेट्रो ट्रेन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक चलेगी और फिर शाम में 4:30 बजे से 7:30 बजे तक मेट्रो का परिचालन होगा। साथ ही आपको बता दें ईसा और आकाश अंबानी फॉर्च्यून 40 अंडर 40 की सूची में शामिल हो गए हैं। जियो को बढ़ाने में भूमिका निभाई है। फॉर्च्यून मैगजीन ने वित्त, तकनीक, हेल्थ केयर, राजनीति और मीडिया व एंटरटेनमेंट कैटेगरी में 40 अंडर 40 लिस्ट जारी की और इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईसा और बेटे आकाश अंबानी को भी जगह मिली है। साथ ही बड़ी खबर देख पा रहे हैं, राजस्थान NHM रिक्रूटमेंट 2020 6310 पदों के लिए आवेदन शुरू। राजस्थान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भर्ती बताई जा रही है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, गुड न्यूज, यूपी में पॉलिटेक्निक संस्थानों में होगी 1000 शिक्षकों की भर्तियां। यूपी में पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। इसी सत्र से 1000 से ज्यादा नए शिक्षक मिलने जा रहे हैं। बड़ी खबर आई है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित करने के आदेश के पालन के लिए 15 दिन का और समय दिया है। यूपी 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर ये अपडेट जानकारी आप देख पा रहे हैं। पुनर्मूल्यांकन के परिणाम के लिए 15 दिन की मोहलत मिली है। बड़ी खबर आ रही है, हर साल बैंक खाते में आएंगे 6,000 रूपए। सरकार की इस स्कीम का ऐसे उठाएं फायदा। देश में गरीब तबके तक आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत की है और इस योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लोगों को सहायता प्रदान करना है, राहत प्रदान करना है। और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को हर साल 6,000 रूपए की मदद उपलब्ध कराई जाती है। किसे इसका फायदा मिलेगा, कैसे इसके लिए आवेदन किया जा सकता है, वेबसाइट वगैरह यहाँ पर आपको जानकारियाँ दिखाई गई है। और आइए दोस्तों अब जान लेते हैं आज के सोने चांदी के ताजा रेट अपडेट में क्या जानकारी आई है। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर घरेलू सराफा बाजार में बुधवार को सोने चांदी के भाव में भारी गिरावट दर्ज की गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 614 रूपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ सोना 52,314 रूपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी में 1799 रूपए की भारी गिरावट दर्ज की गई बुधवार को और चांदी की कीमत 71,202 रूपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। तो दोस्तों आज के
वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपके मोबाइल पर ऐसी काम की खबर का वीडियो हर रोज आपको दिखाई देता रहेगा। और पहली बार ये वीडियो देखा है तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दें ताकि